एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। सो आज बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे मीडियन की एक्सरसाइज, जिसमें ऑलरेडी हम दो टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। फर्स्ट, जिसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना होता है किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। सेकेंड, हम ये टाइप कर चुके थे कि जब हमें मीडियन गिवन हो और किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो तो उन अननोन टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है कि जब हमें जो डेटा है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना देके लेस देन टाइप या बिलो की फॉर्म में दे रखी हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो सबसे पहली जो समझने वाली बात है, जब भी हमें लेस देन टाइप या बिलो की फॉर्म में डेटा गिवन होता है तो उस चीज को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इंटरवल की फॉर्म में। हम सबसे पहले इसको लिखेंगे क्लास इंटरवल में, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उसको एल हमें चाहिए होता है, लोअर लिमिट हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। सो क्लास इंटरवल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस में आ जाए। ठीक है, क्लास इंटरवल को जब हम चेंज करेंगे तो अगर हम देख पा रहे हैं तो बिलो 20 है, फिर बिलो 25 है, तो फिर 30 है, 35, तो कितने का गैप चल रहा है हमारे पास? 5 का। दैट मीन्स हाइट ऑफ द क्लास कितनी आ जाएगी हमारी? 5। तो फर्स्ट तो हम एज इट इज ही रख लेंगे बिलो 20, लेकिन नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे कि हम चेंज कर लेंगे। बिलो 25 है तो हम क्या ले लेंगे? 20 to 25। बिलो 20 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। नेक्स्ट में क्या ले लेंगे? 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ठीक है, अब दूसरी चीज, हमें नॉर्मल जो टेबल होती है उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन जब भी हमें डेटा बिलो या फिर लेस देन की फॉर्म में गिवन हो, मींस लेस देन टाइप जब भी हमें डेटा गिवन है, इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, बल्कि क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव हम निकालते हैं एडिशन से, एडिशन से निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो हम किसका यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन का। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी 2। बिलो 20 में कितने लोग हैं? 2। नंबर ऑफ पॉलिसीज 2 है। नेक्स्ट 20 से 25, तो बिलो 20 वालों को हम हटा देंगे, जो 20 से कम है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें सिर्फ 20 और 25 के बीच की वैल्यूज चाहिए। तो 25 से कम 6 है और 20 से कम 2 है, तो हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे। 6 minus 2 is 4। ठीक है, नाउ 24 minus 6 is 18। ठीक है, 45 minus 24 is 21। 78 minus 45, 78 minus 45 is 33। 89 minus 78, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। 92 minus 89 is 3। 98 minus 92 is 6। 100 minus 98 is 2। ठीक है, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम किसका यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, और ऐसे हम रिस्पेक्टिव इनको माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। अब हमें हमारा सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो अब हमारा जो मेथड है वो क्या कहता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो एल, एन, सी एफ, एफ और एच, ये सारी चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे एन। एन क्या है? तो n क्या है हमारे पास? 100। फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 100 आएगा। स्मॉल n की वैल्यू आ गई 100।
स्मॉल n अगर 100 है तो हम n/2 निकालेंगे। n/2 इज 100/2 मीन्स 50। कैंसिल करेंगे तो कितना आया 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसकी स्लाइटली बड़ी वैल्यू हम देखेंगे तो इससे स्लाइटली बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है, कौन है 78, तो हम ये वाली चीज लेंगे। लोअर लिमिट आ जाएगी हमारी 35, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 33 और CF क्या होगा इससे प्रीसीडिंग क्लास, इससे ऊपर वाली क्लास में क्या आ जाएगी CF। हाइट ऑफ द क्लास हमें पता है, हाइट ऑफ द क्लास कितनी है 5। सारी वैल्यूज हैं अब हमारे पास, रिप्लेस कर देंगे। लोअर लिमिट L इज 35 प्लस n/2 मीन्स वहां पे हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 45 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी इज 33, हाइट ऑफ द क्लास इज 5। 35 प्लस यहां से आ जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 33, दैट मीन्स 35 प्लस 25/33। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे डिवाइड करके और उसके बाद इसको 35 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो समझने की चीज हमारे पास क्या थी यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें बिलो या लेस देन टाइप में डेटा गिवन है उसे हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी के नाम से हमें दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, और वो हम कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन की हेल्प से। उसके बाद नॉर्मल जो भी हमारा प्रोसीजर था उसी को हम फॉलो करेंगे और हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम इसके जो नेक्स्ट टाइप है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं लेस देन, हाइट हमें गिवन है, किसी पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट हमें दे रखी है लेस देन 140, 145, 150, 155, 160, 165। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की हाइट है ये, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दे रखी है 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले जो डेटा है वो हमें लेस देन टाइप में गिवन है। ठीक है, तो लेस देन टाइप में गिवन है तो सबसे पहले हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हम हाइट देखेंगे कि हमारी हाइट क्या है, कितने कितने का गैप आ रहा है 5 का। तो फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज रख लेंगे लेस देन 140 और उसके बाद 5 का इंटरवल ले लेंगे 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 and 160 to 165। क्लास इंटरवल आ गया। हमने ये सीखा कि जब भी हमें डेटा बिलो या लेस देन टाइप जैसे भी हमें गिवन होता है वहां पे हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है, क्या गिवन होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसकी हेल्प से हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, फर्स्ट वैल्यू 4 एज इट इज, सेकेंड 11 minus 4 that is 7, 29 minus 11 is 18, 40 minus 29 is 11, 46 minus 40 is 6, 51 minus 46 is 5। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने क्या निकाल ली, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का सम करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारा कितना आएगा यहाँ पे 51। ये हमारे स्मॉल n की वैल्यू आ जाती है। n/2 करेंगे, n/2 51/2 और 51/2 क्या हो जाएगा हमारे पास 25.5। 25.5 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो 25.5 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू कौन है 29, तो हम ये वाला इंटरवल चूज करेंगे। इसकी जो लोअर लिमिट है वो आ जाएगी हमारे पास L की वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई हमारे पास स्मॉल f, और इससे प्रीसीडिंग क्लास में हम क्या ले लेंगे CF। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। L इज 145, F इज 18, CF is 11, n/2 is 25/5 और हाइट ऑफ द क्लास जो गैप है वो कितने का है 5, सो हाइट ऑफ द क्लास इज 5। सारी चीजें आ गई हमारे पास, फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। पुट करेंगे वैल्यूज को, सो L क्या है 145 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 18, हाइट ऑफ द क्लास इज 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 145 प्लस 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 72.5 आई थिंक अपॉन 18। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ज्यादा 145 प्लस, तो 18 4 जा 72, सो 4.0 अप्रोक्सीमेट की अगर हम बात करें तो आएगा 03, मतलब 4.02 समथिंग आएगा, तो हम अप्रोक्सीमेट इसको 03 ले सकते हैं। तो हमारे पास जो मीडियन है वो आ जाएगा 149.03। मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 149.03। ठीक है, आई होप कि इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि जब भी हमें लेस देन टाइप में डेटा गिवन होता है तो उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में। वो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बाकी का प्रोसीजर हमारा सेम रहता है। सो क्वेश्चंस जब आप खुद से सॉल्व करोगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इंटरवल है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट दे रखा है। वो चेंज किस टाइप से है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लीव्स हमें गिवन है। लेंथ ऑफ लीव्स है, मैं डायरेक्टली हमारा डेटा ही नोट कर रही हूँ। 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। देखिए, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, इंटरवल जो हमें दे रखा है। अभी तक हमने जो मीडियन निकाला है उसमें इंटरवल हमें कैसे दे रखा था कि 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है। मींस फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट दोनों सेम थी, कोई गैप नहीं था बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है 126 है इसकी अपर लिमिट, और यहाँ पे क्या आ गया 127, चेंज हो गया। सेम ऐसे ही 135 और यहाँ पे 136 है, तो बीच में गैप है, वो गैप हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम देखते हैं कितने का गैप है, 126 और 127 में 1 का गैप है, 1 का हाफ कर देते हैं, 0.5 0.5। लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो जो अब हम नया इसको इंटरचेंज करने के बाद जो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, जो हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जो मेथड को फॉलो करता है, वो चीज जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 117.5 और इसमें ऐड करेंगे 126.5। 127 में से माइनस करेंगे तो 126.5 और 135.5, ऐसे ही सभी को लिख लेंगे हम। 135.5 144.5, 144.5 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी है हमारी 35912, 35912 542, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी 3, देन 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 is 40। सभी इनका सम भी कितना आएगा 40, और ये आ गई हमारी स्मॉल n की वैल्यू। ठीक है, n/2 निकालेंगे तो n/2 क्या हो जाएगा 40/2, 2 से कैंसिल किया 20, n/2 20 आ गया। अब आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। अब कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इसको चेंज क्यों किया, हमें क्यों जरूरत पड़ी। चेंज नहीं करते तो क्या फर्क पड़ जाता। अगर हम इसको चेंज नहीं करते तो हमारी दो वैल्यूज चेंज नहीं होती और हमारे आंसर में मिस्टेक आती। लोअर लिमिट L और हाइट ऑफ द क्लास। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ जो इंटरवल है इसमें हमारी हाइट ऑफ द क्लास कितनी है 8 है, लेकिन इंटरवल को चेंज करने के बाद जो हमारी हाइट ऑफ द क्लास है वो भी चेंज हो जाती है। वो कितनी हो जाती है 9। तो इस चीज का आपको खासकर से ध्यान रखना है कि जो नया इंटरवल बना है आपको हाइट ऑफ द क्लास वहां से लेनी है और हमारी L की वैल्यू में जो लोअर लिमिट है वो भी आपको यहीं से ही लेनी है। गिवन इंटरवल का यूज अब हम नहीं करेंगे। गिवन इंटरवल का यूज सिर्फ इतना ही था कि हमने इसको चेंज करके ये बना लिया। अब हमें L चाहिए H चाहिए, वो हम नए इंटरवल की हेल्प से करेंगे, पुराने से नहीं। तो n/2 आ गया 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू, तो 20 से स्लाइटली बड़ी 29, इस वाले इंटरवल से हम लिखेंगे वैल्यूज को। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 12। प्रीसीडिंग क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 और लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 144.5। नीचे लिख सकते हैं हम L is 144.5, height of the class is 9, frequency is 12 and cumulative frequency is 17। वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है हमारे पास लोअर लिमिट 144.5 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं क्या है 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 12, हाइट ऑफ द क्लास हम लोग निकाल चुके हैं क्या आई हमारे पास 9। इसको कैंसिल कर देंगे 3 4 12, 3 3 9, तो ये आया 144.5 प्लस 20 माइनस 17 इज 3, 3 3 9 अपॉन 4। तो इसको हम जब डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आएगा 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 5 20। ठीक है 2.25। एडिशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146.75। तो हमारे पास जो मीडियन है वो कितना आ जाता है 146.75। और ये किस चीज का मीडियन है हमारे पास, ये मीडियन है लेंथ ऑफ लीव्स।
किसी एक प्लांट की लीव्स की लेंथ को मेजर किया गया है और उसके 40 लीव्स ली हैं जिनके पर्टिकुलर लेंथ मेजर किया है कि कौन सी लीव कितने लेंथ की है, तो उनका जो मीडियन है वो आया है हमारे पास 146.75। तो यहाँ पे हमारा मीडियन का टॉपिक भी खत्म हो जाता है।